हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील जन कल्याण ज्योतिष केंद्र से आज आपके बीच बहुत ही गहन विषय लेकर आया हूँ। आज हर माता पिता की एक बहुत बड़ी चिंता रहती, यही चिंता रहती कि उनके पुत्र के या पुत्री के विवाह में बहुत देर हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल से होती है, ढूंढते रहते हैं शहर शहर गांव और विवाह नहीं हो पाता है। लेकिन एक बात हमें समझना होगी कि जिस प्रकार से शारीरिक रोग का उपचार समय रहते ही करवा लें तो ठीक है, और अगर हम उसमें देर करके फिर डॉक्टर के पास पहुँचे और अंतिम क्षणों में हम मरीज को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर भी यही कहता है कि आपने आते आते बहुत देर कर दी। ठीक इसी प्रकार से जो विवाह की उम्र है उसी उम्र में विवाह हो जाए तो अच्छा रहता है। हमें उम्र का ध्यान रखना चाहिए, उम्र होते से ही कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और कारण और निवारण करके और फिर उसका विवाह कर देना चाहिए। हमारी कुंडली में ही उसका कारण होता है, हमारी कुंडली में ही उसका निवारण होता है। अगर आपके पुत्र का विवाह में विलम्ब आ रहा है तो आपको भी तुरंत इसकी कुंडली दिखा लेना चाहिए। उसमें कुंडली में अगर कोई दोष है या नहीं है, कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, वहाँ किस ग्रह की दृष्टि हो रही है, कहीं शनि की दृष्टि तो नहीं हो रही है, फिर हमें शनि की शांति का उपाय भी करना होता है। विवाह का कारक ग्रह जो होता है वह शुक्र होता है। युवाओं के लिए, लड़कों के लिए, युवकों का विवाह का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र पत्नी का संबंध बनाता है, उपभोग का संबंध बनाता है, शुक्र विलास का ग्रह है, शुक्र प्रेम का ग्रह है, कला का कारक है, शुक्र ही विवाह का कारक है, शुक्र ही लग्जरी का कारक है, शुक्र ही ऐश्वर्य का कारक भी है और शुक्र ही वाहन का कारक भी है। शुक्र मित्रता का कारक है, शुक्र आनंद का कारक है और शुक्र आभूषण का कारक भी है। तो यह शुक्र की हमारे जीवन में बड़ी अहमियत है। शुक्र का बलवान होना हमारे जीवन के लिए, खास करके युवकों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उसी से हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, उसी से जीवन का जो महत्वपूर्ण स्तंभ है यौवन उस प्राप्त होता है। शुक्र की स्थिति हमारी कुंडली में क्या है यह हमें दिखाने पर जानना चाहिए। उसी से विवाह में देरी का कारण और उसी से निवारण हमें पता लगेगा। अगर कन्या के विवाह में देर हो रही है तो उनका कारक ग्रह गुरु होता है, उसे देखना होगा कुंडली में यह कारक ग्रह किस स्थिति में है, क्या उनकी स्थिति है, किस ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है, यह सब देखना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह पार्टनर का जो है, जीवन साथी का, पत्नी का जो विवाह संबंधों का भाव है वह सप्तम भाव माना जाता है, हमें उसे भी देखना चाहिए। अगर विवाह में विलम्ब हो रहा है, विवाह का कारक ग्रह अशुभ प्रभाव में है या फिर कमजोर है, तभी वह विवाह योग नहीं बन पाता है। इसी तरह से कुंडली के पंचम भाव में प्रेम का विचार किया जाता है। इन दोनों ही भावों के स्वामी को कहीं शुभ योग बनता हो तो प्रेम विवाह हो जाता है और वह प्रेम विवाह सफल भी होता है। अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो भी विवाह में विलम्ब होना तय माना जाता है, या कहीं शनि की युति बन रही हो तो भी सप्तम भाव में सूर्य, राहु, शनि, इन तीनों ग्रहों की स्थिति हो तो भी विवाह में अड़चनें आती हैं, क्योंकि यह तीनों ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शुक्र कमजोर हो या पाप प्रभाव में हो तो भी पत्नी का सुख देर से मिल पाता है। सप्तम का कारक शुक्र ग्रह भी कमजोर हो, पाप प्रभाव में हो तो भी, या शनि की दृष्टि हो तो भी विवाह में विलम्ब होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके उपाय क्या है? हमें इसके लिए शुक्र को बल देना चाहिए। शुक्र जब बली बनेगा तो हमारा यह काम शीघ्रता से होगा, विवाह का काम चट मंगनी पट विवाह वाला बन जाएगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए इसके सबसे अच्छे उपाय हैं, हमें नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे सारे ग्रहों की शांति हो जाएगी। शुक्र के साथ दूसरे कारक ग्रह भी होते हैं, उनका भी हो जाएगा। शुक्र की नीच राशि जो है कन्या राशि होती है, इसमें शुक्र कमजोर हो जाता है। वहीं अगर शुक्र मीन राशि में होगा तो वह शुक्र की उच्च राशि होती है। मीन राशि में शुक्र हो तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं,
शुक्र की स्वराशि की वृषभ और तुला है। स्वराशि में शुक्र के बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन यही शुक्र जब वृष राशि में हो और साथ में कृतिका नक्षत्र में हो तो वह स्वग्रही होते हुए भी शुभ फल नहीं दे पाता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य और शुक्र की कभी बनती ही नहीं है। सूर्य शुक्र साथ हो तो सूर्य के कारण शुक्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि शुक्र का तेज ज़्यादा होता है और शुक्र जो है वो नाजुक ग्रह है, सौम्य ग्रह है, सहज भाव में रहे तो वह पुरुष का शुक्र ही पुरुष का सारा दामदार शुक्र पर ही टिका रहता है, और शुक्र कमजोर हो तो फिर उसका काम कैसे चलेगा। इसके लिए हमें शुक्र का गायत्री मंत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं हमारे जीवन को वो बाधित करते हैं और उन्हीं से समस्याएं उत्पन्न होती है। उसी के हिसाब से कुंडली में ग्रह आकर बैठ जाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि ईश्वर की उपासना नित्य करते रहना चाहिए। उपासना पूजा भक्ति के कुछ करने से कुछ कर्म तो कट जाते हैं, और जो गाढ़े कर्म होते हैं वह तो किसी से भी नहीं कटते, उन्हें तो उसे भुगतना ही है। लेकिन यह है कि ये सब करने से, पूजा पाठ करने से उनको सहने की ताकत हमें मिल जाती है। पूजा पाठ उपासना भक्ति से हमें उनको सहने की ताकत मिल जाती है। फिर भी अगर आप अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत से उपाय होते हैं जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे उपाय होते हैं जिससे कि ग्रह शांत होकर शीघ्र ही विवाह के योग बन जाएं। ईश्वर आप सबको सहायता प्रदान करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। संसार के सभी जीव खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, ऐसी भावना के साथ नमस्कार। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नई बातों के साथ, नए उपाय, नए निवारण और नए कारण के साथ। धन्यवाद।